बच्चों आज के लेक्चर में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने वाले। आज के लेक्चर में हम एलिमिनेशन मेथड देखेंगे कि टू लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से कैसे क्या सॉल्व करें। हम प्रीवियस लेक्चर में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देख चुके, आज के लेक्चर में हम एलिमिनेशन मेथड पे बात करेंगे। ठीक है, आपको पता ही है कि इस साल 10th क्लास में टू लीनियर इक्वेशन है और टू लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, दोनों इक्वेशन का कॉमन पॉइंट निकालना। तो टू लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। टू लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब टू लीनियर इक्वेशन एक्स और वाई के फॉर्म में, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। किसकी वैल्यू निकालना? एक्स और वाई की। प्रीवियस लेक्चर में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से टू लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे। आज के लेक्चर में हम एलिमिनेशन मेथड से टू लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखना क्या प्रोसेस रहेगा। एलिमिनेशन मेथड मतलब एलिमिनेट करना, मल्टीप्लाई करना। एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, हम क्या प्रोसेस रहेगा हमारा एलिमिनेशन मेथड में कि वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है वो सेम करेंगे हम, या तो एक्स का कोफिशिएंट सेम करेंगे या फिर वाई का। एलिमिनेशन मेथड का क्या वर्किंग रूल रहेगा वो देखना। पहले तो एडवांस में चेक करेंगे क्या एक्स का कोफिशिएंट या फिर वाई का कोफिशिएंट सेम है या नहीं। हाँ सेम नहीं है, या तो एक्स का कोफिशिएंट सेम करेंगे या फिर वाई का कोफिशिएंट। एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे समझना अच्छे से। एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेट करना, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके एक्स का कोफिशिएंट सेम करेंगे या फिर वाई का। हाँ, मल्टीप्लाई करके एक्स का कोफिशिएंट सेम करेंगे या फिर वाई का। हाँ, एक्स का कोफिशिएंट सेम हो जाए या फिर वाई का कोफिशिएंट सेम हो जाए। सेम होने के बाद एक्स का कोफिशिएंट सेम है या फिर वाई का कोफिशिएंट सेम हो जाए, किसी एक का सेम होने के बाद जिसका कोफिशिएंट सेम हो गया उसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल के लिए एक प्लस एक माइनस करेंगे, एक प्लस एक माइनस होना चाहिए। कभी प्लस प्लस है तो साइन चेंज कर देंगे, मतलब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, हाँ जिसके कोफिशिएंट सेम हो जाए वो टर्म को कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल, हाँ जिसके कोफिशिएंट सेम है वो टर्म कैंसिल हो गई तो अदर वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड देखना, एलिमिनेट करना, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, वर्किंग रूल देखते, क्वेश्चन करते तो अपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखना जो गिवन इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास। इसी टाइप से सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन। क्या एलिमिनेशन मेथड क्या आपके पास? बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड क्या आपके पास वो देखना। एलिमिनेशन मेथड से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। और टू लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप फाइंड कर रहे हो। क्या फाइंड कर रहे हो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालना कैसे? क्या एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड का वर्किंग रूल क्या है? या तो आप पहले चेक कर लो क्या एक्स का कोफिशिएंट सेम है क्या, नहीं है। क्या वाई का कोफिशिएंट सेम है क्या? एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट 2 है। तो क्या एक्स का कोफिशिएंट सेम है क्या? नहीं है। वाई का कोफिशिएंट सेम है क्या? नहीं है। किसी का भी कोफिशिएंट सेम नहीं है तो अब सेम करेंगे हम। ठीक है, क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड में? या तो एक्स का कोफिशिएंट सेम करते या फिर वाई का, या तो एक्स का कोफिशिएंट सेम करेंगे या फिर वाई का, किसी एक का कोफिशिएंट सेम करो। तो एक्स का कर लेते, चलो ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट सेम करते। कैसे? क्या जो भी कोफिशिएंट है, हाँ एक्स का कोफिशिएंट हम सेम कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते? या तो एक्स का कोफिशिएंट सेम करते, या तो एक्स वाला टर्म सेम करते या फिर वाई वाला टर्म सेम करते। क्या एक्स वाला टर्म सेम है क्या? नहीं है। वाई वाला टर्म सेम है क्या? दोनों ही सेम नहीं है। तो फिर या तो एक्स वाला टर्म सेम करो या फिर वाई वाला टर्म सेम करो। कैसे क्या करेंगे? हाँ एक्स वाला टर्म सेम कर रहे हैं, तो एक्स के जो कोफिशिएंट है, जो भी कोफिशिएंट है उनका क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 2 है, 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट में। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 1 है, 1 का मल्टीप्लाई सेकंड में। एक्स वाला टर्म जो है, एक्स वाला टर्म सेम करना है तो जो भी एक्स के कोफिशिएंट है उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेट करना, मल्टीप्लाई करना। एलिमिनेट करके मल्टीप्लाई करके या तो एक्स वाला टर्म सेम करते या फिर वाई वाला। हम एक्स वाला टर्म सेम कर रहे हैं, तो एक्स वाला टर्म सेम करने के लिए जो भी एक्स के कोफिशिएंट है उनका क्रॉस मल्टीप्लाई।
उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उनका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। यही चीज़ रिटर्न में बता देते हैं कि ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई एंड इक्वेशन सेकंड बाई 1, इक्वेशन सेकंड में 1 का, ठीक है। x के कोफिशिएंट सेम करने के लिए, जो भी x के कोफिशिएंट, x वाला टर्म सेम करने के लिए, हाँ x वाला टर्म सेम करने के लिए जो भी x के कोफिशिएंट है, या फिर y का भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ x वाला टर्म सेम करने के लिए जो x के कोफिशिएंट है उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उनका क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट में, 1 का मल्टीप्लाई सेकंड में, करो मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या ऑब्टेंड होगा देखना, 2 का मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में करो, 2 का मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में करो, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, प्लस कितना 2 इंटू वाई 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू वाई 2y, 2 इंटू 5 10। हाँ मल्टीप्लाई करने पर नया इक्वेशन थर्ड ऑब्टेंड हो गया। इसी टाइप से 1 का भी मल्टीप्लाई पूरे सेकंड इक्वेशन में, 1 का मल्टीप्लाई करूँगा एज इट इज आएगा क्या, 1 इंटू 2x 2x माइनस 1 इंटू 3y 3y, अरे 1 का मल्टीप्लाई करूँगा पूरे इक्वेशन में एज इट इज वही आएगा, तो 1 इंटू 4 4, नया इक्वेशन। हाँ x वाला टर्म सेम करने के लिए एलिमिनेशन मेथड में क्या करते, या तो x वाला टर्म सेम करते या फिर y वाला। अभी तो सेम नहीं है, पहले से एडवांस में चेक कर लो क्या सेम है, क्या नहीं सेम नहीं है, तो फिर सेम करेंगे। हाँ ऑलरेडी सेम हो तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं। फिर क्या करेंगे, हाँ जो टर्म सेम है उसको कैंसिल कर देते, 1 प्लस 1 माइनस होना चाहिए, 1 प्लस 1 माइनस नहीं है तो साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपने आप वो टर्म जो सेम है वो कैंसिल हो जाता है। तो सुनना मेरी बात, x वाला टर्म सेम कर रहा हूँ, x वाला टर्म सेम करने के लिए, x वाला टर्म सेम नहीं है तो x वाला टर्म सेम करने के लिए मेरी इच्छा x वाला, तो x वाला टर्म सेम कर रहा हूँ, या फिर आपकी इच्छा y वाला तो y भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो x वाला टर्म सेम कर रहा हूँ, जो भी x के जो कोफिशिएंट है उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट में, 1 का मल्टीप्लाई सेकंड में, करो मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में करेंगे तो 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, 2 इंटू वाई 2y हो जाएगा, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। इसी टाइप से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ पूरा वही इक्वेशन आएगा कि 2 इंटू एक्स 2x, 1 इंटू माइनस 3y माइनस 3y, 1 इंटू 4 4, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन ऑब्टेंड हो गया। अब इसके बाद समझना, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का वर्किंग रूल नेक्स्ट, कि जो हाँ x वाला टर्म सेम हो गया, x वाला टर्म क्या हो गया, सेम। हाँ जो टर्म सेम हो जाए उसको कैंसिल करना, कैंसिल के लिए 1 प्लस 1 माइनस होना चाहिए। हाँ जो टर्म सेम हो जाए उसको कैंसिल करते हैं, कैंसिल के लिए 1 प्लस 1 माइनस, क्या 1 प्लस और 1 माइनस है, क्या दोनों प्लस प्लस के, तो दोनों कैंसिल नहीं होंगे। तो कैंसिल करने के लिए मैं साइन चेंज कर रहा हूँ, मतलब साइन चेंज यानी ऑन सब्ट्रैक्शन, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ एक सेम टर्म को कैंसिल करने, जो टर्म सेम हो जाए उसको कैंसिल करना। x वाला टर्म सेम हो गया, जो भी टर्म सेम हो जाए उसको कैंसिल करना। कैंसिल के लिए 1 प्लस 1 माइनस होना चाहिए, तो ये दोनों तो प्लस प्लस के कैंसिल हो क्या, नहीं। तो फिर क्या करूँगा, ऑन सब्ट्रैक्शन या इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन 4। ऑन सब्ट्रैक्शन मतलब इक्वेशन थर्ड में से फोर्थ को माइनस करूँगा, मतलब साइन चेंज कर दूँ। ऑन सब्ट्रैक्शन मतलब साइन चेंज के साथ, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। साइन चेंज करने का मीनिंग है आप माइनस कर रहे हो दोनों इक्वेशन को, और एक्स को कैंसिल करने के लिए दोनों इक्वेशन क्या कर रहे हो, माइनस, थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर रहे हो। या साइन डायरेक्ट इस टाइप से भी चेंज कर दोगे तो भी चलेगा। साइन चेंज करने का मीनिंग ही ये होता है कि आप दोनों इक्वेशन क्या कर रहे हो, माइनस करो। माइनस देखो बेटा, ये पॉजिटिव कुछ नहीं तो पॉजिटिव साइन है। हाँ जो टर्म सेम है उसको कैंसिल करना, जो टर्म सेम हो जाए उसको कैंसिल करना। कैंसिल के लिए देखो प्लस प्लस था तो प्लस प्लस तो कैंसिल नहीं होगा, तो फिर क्या कर दिया मैंने, साइन चेंज कर दिया। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। साइन चेंज करना मतलब ऑन सब्ट्रैक्शन, इक्वेशन थर्ड में से फोर्थ माइनस। तो देखो सेम टर्म पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। अब ये माइनस का नहीं है प्लस का है, तो प्लस 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 3y और 2y 5y। फिर इसके बाद बेटा
प्लस माइनस माइनस, 10 में से 4 6, 10 में से 4 कितना हो जाएगा 6, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो y इक्वल टू 6/5। बहुत इजी मेथड है एलिमिनेशन। क्या है, सबसे पहले आप या तो x का कोफिशिएंट सेम करो या फिर y का। मैंने x का कोफिशिएंट सेम करा, फिर जो कोफिशिएंट आप जो टर्म सेम हो जाए, या तो x का टर्म सेम करो या फिर y का टर्म, हाँ जो टर्म सेम हो जाए उसको क्या कर देते हैं, कैंसल। कैंसल के लिए एक प्लस एक माइनस होना चाहिए, प्लस प्लस था तो साइन चेंज कर दिया। साइन चेंज करने का मीनिंग ऑन सब्ट्रैक्शन, कि इक्वेशन थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर रहे हो साइन चेंज में, ठीक है। साइन चेंज कर दिया मतलब दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो हाँ, हमारा जो टारगेट था, जो सेम टर्म है उसे कैंसिल करना। अब हो जाएगा साइन चेंज करने के बाद, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। अब ये माइनस का नहीं प्लस का है, तो प्लस 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 2y और 3y 5y, और 10 में से 4 माइनस करोगे 6 आएगा, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 4 माइनस करोगे 6, 10 ग्रेटर नंबर प्लस साइन प्लस का आएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो y इक्वल टू 6/5। अब ये जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू ऑब्टेंड हो गई, x की निकालना। और दोनों इक्वेशन x और y के फॉर्म में x और y की वैल्यू निकालना, बाय किससे, एलिमिनेशन मेथड से। और ये एलिमिनेशन मेथड का वर्किंग रूल है, बहुत सिंपल मेथड है, सब्स्टिट्यूशन से भी सिंपल मेथड एलिमिनेशन, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। y की वैल्यू ऑब्टेंड हो गई, x की निकालना, तो ये y की वैल्यू या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो या फिर सेकंड जो गिवन है, या तो फर्स्ट में या फिर सेकंड में, ठीक है। या तो फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकंड में। फर्स्ट में पुट करते थे, सिंपल जो सिंपल इक्वेशन है वो फर्स्ट ही है, फर्स्ट में पुट कर दो। ये जो फर्स्ट इक्वेशन या ये जो फर्स्ट इक्वेशन है पुट करो, पुट y इक्वल टू 6/5। x की वैल्यू निकालने के लिए जो y की वैल्यू निकली है इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। करो फर्स्ट इक्वेशन क्या आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन देखना, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दो, x आ जाएगा, तो क्या x प्लस वाई कितना है 6/5 इक्वल टू 5। अब x की वैल्यू निकालने के लिए सेपरेट कर लेंगे, तो प्लस का माइनस का सेपरेट करेंगे, प्लस का माइनस का, कांस्टेंट RHS साइड, 5 माइनस 6/5, 5 माइनस 6/5 देखना, तो आपके पास अपोन में कुछ नहीं तो 1। हाँ, 2 फ्रैक्शनल टर्म है तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। अपोन में डिफरेंट डिजिट है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपोन में डिफरेंट डिजिट है तो एलसीएम कैसे लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 5 5, और डिफरेंट डिजिट है तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेने के बाद। तो 5 × 5 25 माइनस 1 × 6 6, 25 में से 6 माइनस करोगे कितना 19/5, ये x की वैल्यू आ गई। दोनों वैल्यू ऑब्टेंड हो गई, x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू 6/5। जो हमारा पेयर ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन है, वो सॉल्व हो गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया और किसकी वैल्यू ऑब्टेन कर ली, x और y की। बाय किससे, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड का क्या वर्किंग रूल है कि सबसे पहले x और या तो x वाला टर्म सेम करो या फिर y वाला टर्म सेम करो। हाँ, मैंने डिसाइड किया कि x वाला टर्म सेम करूंगा। कैसे करूंगा, जो भी x के कॉफिशिएंट है उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, जो भी दोनों इक्वेशन में x के जो कॉफिशिएंट है उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा टारगेट था x वाला टर्म सेम करना, वो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, x वाला जो टर्म सेम हो जाए, हाँ जो टर्म सेम हो जाए, सुनना, जो टर्म सेम हो जाए उसको कैंसिल करना। कैंसिल के लिए एक प्लस एक माइनस होना चाहिए, प्लस प्लस था कैंसिल नहीं होगा, तो फिर मैं क्या करूंगा, साइन चेंज करूंगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। साइन चेंज करने का मीनिंग ऑन सब्ट्रैक्शन, कि इक्वेशन थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप दोनों इक्वेशन को माइनस कर रहे हो, तो x वाला टर्म पॉजिटिव नेगेटिव सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस प्लस प्लस, अब ये माइनस के नहीं प्लस का है, तो प्लस 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 आपके पास 2y और 3y 5y हो जाएगा, 10 में से 4 6 आएगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड 6/5 y की वैल्यू। चलो y की वैल्यू आ गई, अब x की ऑब्टेन कर लो। ये जो y की वैल्यू या तो फर्स्ट में या फिर सेकंड इक्वेशन किसी में भी पुट कर सकते हो, जो सिंपल इक्वेशन उसमें पुट करो। हाँ, फर्स्ट जो इक्वेशन है वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में है, उसी में रख दो। ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें y की वैल्यू
5 पुट कर दूंगा, x की आ जाएगी शिफ्ट करने पर, तो प्लस का माइनस का, अब एलसीएम ले लो। हाँ 2 या मोर देन 2 टर्म है, 2 फ्रैक्शन वाली टर्म है, मिडिल में प्लस या माइनस है तो एलसीएम लेंगे। अपॉन में दोनों डिफरेंट डिजिट है तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा एलसीएम लेने के लिए। 1 इंटू 5 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अरे 5 इंटू 5 25 माइनस 1 इंटू 6 6, 25 में से 6 माइनस करोगे 19, 19/5 हो जाएगा। दिस इज द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, x और y की वैल्यू ऑब्टेन कर ली। एक चीज और करते, क्या चीज, कि जो सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड हुआ है क्या वाकई में वो करेक्ट है या नहीं, इसकी चेकिंग करते। ठीक है, कैसे क्या चेकिंग करेंगे सुनना, जो सॉल्यूशन है उसकी चेकिंग करेंगे। कैसे क्या सुनना, ये जो x और y की वैल्यू है या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो या फिर सेकंड में, जो गिवन इक्वेशन उसमें पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं x + y = 25। x और y की वैल्यू जब पुट करूंगा, हाँ इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब LHS RHS के इक्वल आ जाएगा, मतलब x और y की जो वैल्यू है वो करेक्ट है। x की वैल्यू क्या आपके पास 19/5, x की जो वैल्यू है वो 19/5 है आपके पास। एक्स वाई की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू 19/5, फिर आपके पास प्लस y की वैल्यू 6/5 = 5। इम्प्लाइज दैट, सिंप्लीफाई करो, अरे सेम एलसीएम है, LHS पार्ट सोल्व कर रहा हूँ, सेम एलसीएम है एज इट इज। जब सेम एलसीएम होता है तो न्यूमरेटर एज इट इज आता है, सेम एलसीएम है तो न्यूमरेटर एज इट इज = कितना 5, तो कितना हो जाएगा आपके पास, देखना 19 + 6 कितना 25/5 = 5, 5 5 जा कितना आपके पास 25, तो 5 5 के इक्वल आ गया, मतलब LHS और RHS पार्ट दोनों क्या आ गए इक्वल, मतलब जो आपका जो सॉल्यूशन निकला है वो करेक्ट है। x और y की वैल्यू पुट करने पर जो गिवन इक्वेशन है या तो फर्स्ट में रखो या फिर सेकंड में रखो, वो सेटिस्फाई हो रही है, मतलब x और y की वैल्यू पुट करने पर गिवन इक्वेशन में LHS और RHS पार्ट दोनों इक्वल आ रहे, मतलब आपका जो सॉल्यूशन निकला x और y, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला x और y, जो कॉमन पॉइंट निकला वो करेक्ट है। ठीक है, तो 2 लीनियर इक्वेशन को हमने सेकंड मेथड एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना सीख लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल 4 क्वेश्चन है, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। इसी टाइप से सेकंड पार्ट देखना, एक और देखना सेकंड पार्ट। ठीक है, चारों देखेंगे 1 बाय 1। अब सेकंड पार्ट देखना इसी का, मतलब फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखना, उसको भी हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखना, 2 गिवन लीनियर इक्वेशन है और एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना। ठीक है, जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखा उसी टाइप से, तो 2 लीनियर इक्वेशन है आपके पास और x और y की वैल्यू निकालना, दोनों को सॉल्व करना। किससे, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना। देखना आप क्या आपके पास गिवन लीनियर इक्वेशन 3x + 4y = कितना 10, ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है। सेकंड लीनियर इक्वेशन क्या है 2x - 2y = 2, ये सेकंड लीनियर इक्वेशन है। दोनों को सॉल्व करना बाई किससे, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड का क्या वर्किंग रूल है, सबसे पहले या तो x का कोफिशिएंट सेम करो या फिर y का। पहले चेक कर लो क्या x का टर्म सेम है क्या, नहीं। y का टर्म सेम है क्या, चेक कर लो क्या x का टर्म सेम है क्या, नहीं है। y का टर्म सेम है क्या, नहीं है। x का टर्म भी सेम नहीं है, y का भी टर्म सेम नहीं है, तो या तो x का टर्म सेम करो या फिर y का। एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेट करना, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके या तो x वाला टर्म सेम करो या फिर y वाला। हाँ ऑलरेडी सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा काम, लेकिन सेम नहीं है बेटा, तो या तो x वाला टर्म सेम करो या फिर y वाला। इस बार y वाला टर्म सेम कर लेते हैं। हाँ y वाला टर्म सेम करने के लिए जो भी y के कोफिशिएंट है, y वाला टर्म सेम करने के लिए जो भी y के कोफिशिएंट से उनका क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस साइन नहीं लेना, बस नंबर्स जो भी। हाँ बेटा सुनना मेरी बात, y वाला टर्म सेम करने के लिए जो भी y के कोफिशिएंट से साइन प्लस माइनस साइन नहीं लेना है, ओनली नंबर्स लेना है। माइनस साइन नहीं लेना है, प्लस साइन भी नहीं लेना है, ओनली नंबर्स। तो जो भी y के कोफिशिएंट है उनका क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में, 4 का मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन में,
y वाला टर्म सेम करने के लिए जो भी y के कोफिशिएंट है उनका क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ 2 का मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में लिख लेना यहाँ पर क्या, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, फर्स्ट में 2 का एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 4, कि जो इक्वेशन सेकेंड है उसमें 4 का मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y वाला टर्म सेम करने के लिए करो मल्टीप्लाई 2 का पूरे इक्वेशन में, 2 इंटू 3x, 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन पूरे में, तो 2 इंटू 3x 6x हो जाएगा, प्लस ये प्लस रिजल्ट इज, फिर 2 इंटू 4y कितना आपके पास 8y, ठीक है। फिर इसके बाद 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20, 2 का मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में कर दिया, 2 इंटू 3x 6x, 2 इंटू 4y 8y हो जाएगा, फिर 2 इंटू 10 20, और नया इक्वेशन ऑब्टेंड हो गया कौन सा, थर्ड। सेकंड तक दे चुके थे, थर्ड देंगे। इसी टाइप से आपके पास क्या चीज़, इसी टाइप से 4 का मल्टीप्लाई करूँगा पूरे इक्वेशन में, करो सेकेंड इक्वेशन 4 इंटू कितना 2x 8x हो जाएगा, फिर माइनस इट इज, फिर 4 इंटू 2y कितना हो जाएगा 8y, फिर इसी टाइप से दोनों LHS पार्ट में भी होगा RHS में होगा पूरे इक्वेशन में, 4 इंटू 2 कितना 8, और नया इक्वेशन फोर्थ वाला ऑब्टेंड हो गया। अब इसके बाद सुनो, जो हमारा टारगेट था, क्या टारगेट था, y वाला टर्म सेम कर रहे, तो सेम नहीं था, x वाला भी टर्म सेम नहीं था, y वाला भी नहीं था। इस बार बोले हम y वाला टर्म सेम कर लेते, तो कैसे, क्या, y के जो भी कोफिशिएंट है उनका क्रॉस मल्टीप्लाई, नंबर्स लेना, साइन मत लेना, ओनली नंबर्स। 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट में, 4 का मल्टीप्लाई सेकंड में, पूरे इक्वेशन में कर देंगे, न्यू इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ ऑब्टेंड हो गया। अब देखो जो हमारा टारगेट था वो कंप्लीट हो गया, कि y वाला जो टर्म है वो सेम हो गया। हाँ, जो टर्म सेम हो जाए, एलिमिनेशन मेथड में जो टर्म सेम हो जाए उसको कैंसिल करते हैं, और हाँ कैंसिल के लिए 1 प्लस 1 माइनस होना चाहिए। ऑलरेडी इस बार तो 1 प्लस 1 माइनस है, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, और जब साइन चेंज नहीं करते मतलब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, ऐड, ऑन एडिंग, किसको ऐड कर रहे, इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन फोर्थ, ऐड यानी प्लस करना, ठीक है। हाँ, y वाला जो टर्म है वो सेम है, हाँ सेम टर्म है तो कैंसिल करना है, कैंसिल के लिए 1 प्लस 1 माइनस होना चाहिए, ऑलरेडी इस बार प्लस माइनस है तो साइन चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और जब साइन चेंज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ऐड करते हैं, किसको, थर्ड और फोर्थ को ऐड कर रहे हैं हम, तो देखो ऐड कर रहे हैं हम, तो पॉजिटिव नेगेटिव जो सेम टर्म है वो कैंसिल हो गया डायरेक्ट, प्लस 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 6x और 8x, 6x और 8x 14x, फिर 20 प्लस 8 28, अरे प्लस 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 20 प्लस 8 28, मल्टीप्लाई डिवाइड x इक्वल टू 28 बाई 14, 14 टू ज़ा 28, अरे x का जो वैल्यू है वो 2 ऑब्टेंड हो गया, कितना 2। चलो x का वैल्यू ऑब्टेंड हो गया, y का निकाल लो, ये x की वैल्यू या तो फर्स्ट में रख दो या फिर सेकंड में, किसी में भी रख सकते, फर्स्ट में या फिर सेकंड में। सिंपल कौन सी है, इस बार सेकंड इक्वेशन सिंपल है, सेकंड में रख देते, रख दो सेकंड में, जो सिंपल इक्वेशन है वो, या आपकी इच्छा फर्स्ट में रख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इस बार सेकंड में पुट कर रहा हूँ, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड, जो सिंपल है सिंपलेस्ट फॉर्म में उसमें रख रहे हैं हम, सेकंड इक्वेशन बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में उसमें रख रहे हैं हम, रख दो। x की वैल्यू में सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, ये सेकंड इक्वेशन इसमें पुट कर रहा हूँ, y की वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन क्या आपके पास सुनना, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये सेकंड इक्वेशन पहले मैंने राइट डाउन कर ली सेकंड इक्वेशन। अब इसमें वैल्यू पुट करूंगा 2 इंटू, बेटा देखना क्या आपके पास 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं 2, एक्स की वैल्यू 2 निकली, y निकालना है इज इक्वल टू 2, करो सिंप्लीफाई, 2 इंटू 2 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू निकालने के लिए y LHS साइड, अदर टर्म RHS साइड, तो कांस्टेंट RHS साइड शिफ्ट कर दूंगा, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 2 प्लस का माइनस का 4, तो माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 2, 4 ग्रेटर नंबर, माइनस का है तो माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसल, मल्टीप्लाई डिवाइड में चले जाएगा, तो 2 बाई 2, 2 से 2 कैंसल, 1 टाइम, तो y 1 होगा,
y कितना होगा 1। इस टाइप से हेंस आपके पास x की वैल्यू जो है वो 2 ऑब्टेंड हुई और y की जो वैल्यू है वो 1 ऑब्टेंड हुई। ठीक है, तो जो 2 लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व कर लिया। दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मीनिंग है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। अरे x और y की सिंगल वैल्यू है, मतलब पॉइंट ऑफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट। दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पर? सिंगल पॉइंट पर। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। हाँ, ये 2 लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑब्टेन कर लिया बाय किससे? एलिमिनेशन मेथड से। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं? या तो x वाला टर्म सेम करते हैं या फिर y वाला, कोई सा एक, जो आपकी जैसी इच्छा वैसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, या तो x वाला टर्म सेम करो या फिर y। सेम करने के लिए जो भी कोफिशिएंट है उनका क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ, सेम करने के बाद जो टर्म सेम हो जाए उसको कैंसिल करना। कैंसिल के लिए एक प्लस एक माइनस होना चाहिए। हाँ, प्लस माइनस है तो साइन चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। और जब साइन चेंज नहीं करते तो क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कंप्लीट। इसी टाइप से थर्ड पार्ट देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखना, क्या बोला है? गिवन लीनियर इक्वेशन है और एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। तो आपके पास इस बार जो लीनियर इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है? वेरिएबल और कांस्टेंट। इस बार कांस्टेंट भी एलएचएस साइड है। ठीक है, और जो सेकंड इक्वेशन है उसमें जो एक्स वेरिएबल है वो एलएचएस साइड है और आरएचएस साइड वाई है। तो पहले तो दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। दोनों इक्वेशन को जनरल फॉर्म, सुनना मेरी बात, दोनों इक्वेशन को जो जनरल फॉर्म है आपके पास कौन सा? स्टैंडर्ड फॉर्म, या तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, या फिर ये फॉर्म भी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। कोई सा भी फॉर्म ले सकते, या तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करो या फिर इसमें करो। मेन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड में, या फिर ग्राफिकल हुआ। अधिकतर जो आपके पास तीनों एक्सरसाइज में जो इक्वेशन मिलेगी वो इसी फॉर्म में मिलेगी। किस फॉर्म में? ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, वेरिएबल एलएचएस साइड और कांस्टेंट आरएचएस साइड। हाँ ठीक है, कोई सा भी ले सकते हैं, हम सेकंड वाला लेके चल रहे। तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशन को सबसे पहले वेरिएबल एलएचएस साइड और कांस्टेंट आरएचएस साइड शिफ्ट करो। देन उसके बाद दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे बाय किससे? एलिमिनेशन मेथड से। सॉल्व करते सबसे पहले देखना है, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन को माइनस का प्लस का, माइनस का प्लस का, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। वेरिएबल एलएचएस साइड कांस्टेंट आरएचएस साइड शिफ्ट कर दो। इक्वेशन कौन सा? फर्स्ट। या फिर आप इस फॉर्म में भी रहने देते हो, फर्स्ट वाला, वेरिएबल और कांस्टेंट एलएचएस साइड और आरएचएस साइड 0। हाँ, वेरिएबल और कांस्टेंट एलएचएस साइड और आरएचएस साइड 0 तो भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ? वेरिएबल एलएचएस साइड और कांस्टेंट आरएचएस साइड इस फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन है वो इसी टाइप से सॉल्व करता है, तो उसी फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखना, सेकेंड इक्वेशन को भी उसी फॉर्म में, कौन सा? वेरिएबल एलएचएस साइड और कांस्टेंट आरएचएस साइड। तो प्लस का माइनस का 9x माइनस 2y इक्वल टू कितना? 7। जो सेकेंड इक्वेशन उसको सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, प्लस का माइनस का 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ये इक्वेशन कौन सा? सेकेंड। हाँ, दोनों जो है x प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी फॉर्म, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी फॉर्म, या फिर x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कोई सा भी आप ले सकते हो, किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जितने भी मैक्सिमम जो हमने क्वेश्चन करे, चाहे सब्स्टिट्यूशन में एलिमिनेशन में, वो इसी टाइप से करे, तो उसी फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। वेरिएबल एलएचएस साइड और कांस्टेंट आरएचएस साइड, या वैसा भी करोगे फर्स्ट टाइप तो भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया, वेरिएबल एलएचएस साइड और कांस्टेंट आरएचएस साइड। अब इसके बाद दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन से। एलिमिनेशन मेथड का वर्किंग रूल, या तो x का कोफिशिएंट सेम करो या फिर y का। किसका करो आप खुद डिसाइड करो। देखो y के जो मल्टीपल्स है ना, दोनों के सेम नहीं है। x का देखो, x वाला टर्म सेम करो या फिर y वाला, तो दोनों के x वाला भी टर्म सेम नहीं है, y वाला भी नहीं है। अब मैं कौन सा क्या टर्म सेम करूं? सुनो एक चीज, y के जो कोफिशिएंट है ना, y वाला टर्म सेम कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? y के जो कोफिशिएंट है वो लोवेस्ट है, देख लो 2 और 5 है, और x के जो कोफिशिएंट है वो हाईएस्ट है।
9 और 3, ठीक है। तो आपकी जैसी इच्छा, मैं इस बार y के कर रहा हूँ, पिछली बार भी y के कर रहा था, इस बार भी y के कर रहा हूँ। y के जो कोफिशिएंट है, y वाला जो टर्म है वो सेम कर रहा हूँ। तो कैसे सेम करूँगा, माइनस तो इज रहेगा, साइन से कोई मतलब नहीं, बस नंबर्स कि जो भी x y का जो कोफिशिएंट है y वाला टर्म सेम कर रहा हूँ। हाँ, y वाला जो टर्म है वो सेम कर रहा हूँ, कैसे, जो भी y के कोफिशिएंट है उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब डायरेक्ट करूँगा मैं, ठीक है, वो पूरा स्टेटमेंट आप लिखा करना, मैं डायरेक्ट करूँगा। जो भी, हाँ, y वाला टर्म सेम कर रहा हूँ तो y के जो भी कोफिशिएंट है उनका क्रॉस मल्टीप्लाई, बस नंबर्स लेना है। 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट में, 5 का मल्टीप्लाई सेकंड में कर दो, तो 2 का मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में, 2 × 3x 6x हो जाएगा, माइनस इज इट इज 2 × 5y 10y हो जाएगा, इक्वल टू 2 × 4 8 हो जाएगा। नया इक्वेशन थर्ड सेकंड तक दे चुके, थर्ड होगा। इसी टाइप से 5 का मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन सेकंड में, 5 × 9x 45x, 9 5 जा 45, ठीक है, माइनस 5 × 2y 10y हो जाएगा। फिर आपके पास 5 × 7 35 और नया इक्वेशन फोर्थ। जो हमारा टारगेट था कि y वाला टर्म सेम होना चाहिए, अरे वो सेम आ गया एग्जैक्ट। अब इसके बाद अगला नेक्स्ट टारगेट क्या, एलिमिनेशन मेथड का। हाँ, जो टर्म सेम हो जाए उसको कैंसिल करते, और वो कैंसिल कब होगा, जब वो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। इस बार तो सेम साइन है, अरे माइनस माइनस कैंसिल नहीं होते, प्लस माइनस कैंसिल होते। तो फिर ऐसी कंडीशन में, हाँ, जो टर्म सेम है उसको कैंसिल करने के लिए क्या करूँगा, सेम साइन है, सेम साइन कभी भी कैंसिल नहीं होते, साइन अपोजिट होना चाहिए। कैसे, 1 + 1 - होना चाहिए। तो फिर मैं क्या करूँगा, ऑन सब्ट्रैक्शन, दोनों ऑन सब्ट्रैक्शन करूँगा, मतलब इक्वेशन थर्ड में से फोर्थ को माइनस करूँगा, या फिर ऑन सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस करना, मतलब क्या, जो सेकेंड वाली इक्वेशन है उसके साइन चेंज, थर्ड में से फोर्थ को माइनस, मतलब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई, साइन चेंज कर दो। बात एक ही जो बोल रहा हूँ उसका मीनिंग एक ही, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ऑन सब्ट्रैक्शन मतलब साइन चेंज करना, ऑन सब्ट्रैक्शन मतलब साइन चेंज करना। कौन सी, सेकंड वाली इक्वेशन। अरे किसमें से किसको माइनस करो, थर्ड में से फोर्थ, मतलब फोर्थ इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई, तो साइन चेंज कर दिए, वही माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, किसमें मैंने, फोर्थ इक्वेशन में। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब जो, हाँ, साइन चेंज करने से ये माइनस का नहीं प्लस का, तो जो सेम टर्म है पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। अब माइनस करो तो प्लस माइनस माइनस, 45x में से 6x कितना, माइनस का 39x, ठीक है। 45 प्लस माइनस माइनस, 45 में 6x माइनस का 39, 45 ग्रेटर नंबर है, माइनस साइन है तो माइनस का आएगा। ऐसे यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, माइनस का आएगा, 35 ग्रेटर नंबर है। अब 35 में से 8 माइनस करो, ठीक है, 35 में से 8 माइनस करो, कितना कितना हो जाएगा आपके पास, 27, ठीक है। अरे कैसा, 8 + 7 15 1 2 3 मतलब 35, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, 35 में से 8 माइनस करोगे 27, 35 ग्रेटर नंबर है, माइनस साइन है, माइनस का होगा। अब माइनस से माइनस कैंसल, मल्टीप्लाई डिवाइड में चले जाएगा, तो x की वैल्यू क्या ऑब्टेंड होगी, x = 27/39। करो इसको सॉल्व। क्या आपके पास 3 की टेबल से 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और कैंसिल हुआ क्या, नहीं होगा। तो x की जो वैल्यू है 9/13 मिल गई, x की वैल्यू क्या मिल गई, 9/13। अब इसके बाद y की वैल्यू निकालना, कैसे निकालेंगे, ये जो x की वैल्यू है या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो या फिर सेकंड में, यहाँ भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या तो फर्स्ट में या फिर सेकंड में। सिंपल कौन सी है, फर्स्ट में रख दो। ये जो x की वैल्यू है या तो फर्स्ट में रखो या फिर सेकंड में, जैसी आपकी इच्छा वहाँ रख दो। सिंपल जो इक्वेशन है वहाँ रख दो, फर्स्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में उसमें रखो। तो आपके पास पुट x = 9/13 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले फर्स्ट इक्वेशन राइट डाउन कर रहा हूँ। क्या फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x - 5y = कितना है, 4। ये फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x - 5y = 4। इसमें x का वैल्यू पुट कर दो, y आ जाएगा शिफ्ट करने पर।
तो 3 इंटू एक्स क्या 9/13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो आपके पास करो मल्टीप्लाई कर लो, कैंसल तो होगा नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 और 13 कैंसिल होगा क्या, नहीं, मल्टीप्लाई करो, मतलब 3 का मल्टीप्लाई 9 से 27/13 माइनस 5y 3 इंटू 9 27/13 माइनस 5y इज इक्वल टू कितना 4। ठीक है, अब सुनो y की वैल्यू निकालने के लिए जो कांस्टेंट है उसको RHS साइड शिफ्ट कर दूंगा, तो माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 27/13 करो, एलसीएम ले लो, 4 के अपोन में कुछ नहीं तो 1 और 13 है, दोनों डिफरेंट तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम लेने के लिए 1 इंटू 13 हो जाएगा। अब एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 13 इंटू 4 12 1 4 5 52 कितना हो जाएगा 52, 13 इंटू 4 52, फिर 1 इंटू 27। अरे डिफरेंट डिजिट है तो डिफरेंट डिजिट का मल्टीप्लाई एलसीएम लेने के लिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। करो इसको सोल्व, माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 52 में से 27 माइनस करो, कितना क्या, ठीक है 12 माइनस 7 कितना 5, फिर आपके पास 4 माइनस आपके पास 4 माइनस 2 और डिवाइडेड बाई 13 प्लस माइनस माइनस 52 में से 27 माइनस करोगे 25 आएगा, और 52 ग्रेटर नंबर है, प्लस साइन है तो प्लस का होगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड y की वैल्यू निकालने के लिए अपोन में शिफ्ट कर देंगे, 25 के अपोन में माइनस 5 इंटू 13, तो मल्टीप्लाई डिवाइड में हो गया 5 1 जा 5 5 जा 25। अब ये यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब y जो है माइनस 5/13 होगा। ये x और y की वैल्यू निकाल लिया, किससे, बाई एलिमिनेशन मेथड से। बहुत सिंपल मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इजी मेथड एलिमिनेशन है। जब भी सॉल्व द इक्वेशन आ जाए तो आप तो सबसे बढ़िया एलिमिनेशन मेथड यूज करना। सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन आ जाए तो दोनों में से कोई सी मेथड लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हो और एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो। तो मेरे हिसाब से एलिमिनेशन मेथड बहुत सिंपल मेथड है। तो इस टाइप से ये जो 2 लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व कर दिया भाई, किससे, एलिमिनेशन मेथड से। एक्स और वाई की वैल्यू ऑब्टेन कर ली, चेकिंग तो आप कर ही सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड में रखो, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करने पर दोनों पार्ट इक्वल आना चाहिए, दोनों पार्ट इक्वल आ गए तो जो हमारा आंसर होगा वो करेक्ट होगा। और ये करेक्ट आंसर आप रख के देख लेना, चेक कर लेना, दोनों इक्वेशन जो है कोई सी भी या तो फर्स्ट में रखो या फिर सेकंड में रखो, दोनों में रख के देख लो, दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट कंप्लीट, फोर्थ पार्ट देखना इसी के बाद। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखना, आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व करना बाई किससे, एलिमिनेशन मेथड से। अब देखो इस बार जो इक्वेशन गिवन है वो डायरेक्ट देखा जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म में नहीं है, ठीक है, या फिर देखो डायरेक्ट भी काम हो जाए ऐसा कुछ नहीं है तो ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कि वेरिएबल एलएचएस साइड कांस्टेंट आरएचएस साइड, ठीक है, हाँ उसी फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। या फिर इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं एलसीएम लेकर, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते। कैसे, क्या सुनना, जो गिवन इक्वेशन है, क्या गिवन इक्वेशन आपके पास, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना दोनों इक्वेशन को, एक्स और वाई के फॉर्म में तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालना बाई किससे, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेट करना है, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके एलिमिनेट करके या तो एक्स का कोफिशिएंट सेम करो, या तो एक्स वाला टर्म सेम करो, या फिर वाई वाला टर्म सेम करो, ठीक है। अब कैसे, क्या एलिमिनेट करे, या तो एक्स वाला टर्म सेम हो जाए या फिर वाई वाला टर्म सेम हो जाए। अब देखो वाई वाला टर्म देखो, एक्स वाला भी सेम कर सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वाई वाला टर्म डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे, सुनना मेरी बात, देखो वाई वाला जो टर्म है ये 2y/3 है, ये y/3 है, बस यहाँ मल्टीप्लाई में 2 आ जाए तो ये जो वाई वाला टर्म सेम हो जाएगा, और साइन भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ऑलरेडी एक प्लस एक माइनस है ना, क्योंकि हमारा टारगेट यही रहता ना, हाँ या तो एक्स वाला टर्म सेम करो या फिर वाई वाला टर्म सेम करो, और जो टर्म सेम हो जाए उसको कैंसिल कर देते,
तो इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट काम हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो और कैलकुलेशन को और थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। इससे बढ़िया है कि डायरेक्ट सॉल्व कर लो, डायरेक्ट हो जाएगा। आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि ये y वाला टर्म बिल्कुल सेम हो जाएगा, ये 2y/3 y/3 है। तो हाँ, y में 2 का मल्टीप्लाई करूँ, मतलब जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो y वाला जो टर्म है वो एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, सेम, और जो हमारा टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उस टर्म को कैंसिल, और साइन भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ऑलरेडी ये प्लस माइनस है। या आपकी इच्छा हो तो x वाला टर्म भी सेम कर सकते। कैसे, यहाँ 1/2 है, x वाला टर्म मतलब x का पूरा जो टर्म है वो एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। तो कैसे, क्या 1/2 का मल्टीप्लाई सेकंड में कर दो, 1 का मल्टीप्लाई फर्स्ट में कर दो, इस टाइप से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, मैं y वाला टर्म सेम कर रहा हूँ। ये 2y/3, ये भी 2y/3 हो जाएगा। कैसे, सुनो, ये दोनों सेम हो जाएंगे। देखो 2y/3, ये y/3, बस इसमें सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पर 2 की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट है, 2 की। तो मैं क्या करूँगा, सेकेंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई पूरे में करना पड़ेगा, और इसमें कुछ नहीं है तो इसमें किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब 1 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। किसका मल्टीप्लाई करो, 1 का करो मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इस टाइप से भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 का मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर 2 आ गया मल्टीप्लाई में तो ये दोनों टर्म सेम हो जाएगी, और ये हमारा टारगेट रहता। तो 2 का मल्टीप्लाई मैं सेकेंड इक्वेशन में कर रहा हूँ y वाला टर्म सेम करने के लिए। अब यहाँ पर किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो 1 का मल्टीप्लाई करूँगा, कर दो। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज वही आएगा, x/2 2y/3 इज इक्वल टू कितना, -1। ये नया इक्वेशन थर्ड। इसी टाइप से सेकेंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 × x 2x, फिर -2 × y/3 2y/3 इज इक्वल टू 2 × 3 6, 2 × 3 6, पूरे इक्वेशन में होगा नया इक्वेशन। जो हमारा टारगेट था वो कंप्लीट हो गया। हम क्या चाह रहे थे, y वाला टर्म सेम होना चाहिए, वो सेम मिल गया। या जैसा आपको लगे वैसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो मेन या तो x वाला टर्म सेम करो या फिर y वाला, जैसे आपकी इच्छा, जिस टाइप से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं करो, कोई दिक्कत नहीं। मेन टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। एलिमिनेट करके x वाला टर्म या फिर y वाला टर्म सेम करना। मैंने इस टाइप से कर दिया, क्या दिक्कत। ठीक है, y वाला जो टर्म है वो सेम हो गया। हाँ, सेम होने के बाद एग्जैक्ट सेम हो गया। अब इसके बाद जो टर्म सेम हो जाए उसको कैंसिल करना, और देख लो 2y/3 दोनों एग्जैक्ट सेम है, और ऑलरेडी प्लस माइनस भी है, तो साइन चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। मतलब साइन चेंज नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगा। इक्वेशन, हाँ, सेम टर्म को कैंसिल करने के लिए प्लस माइनस ऑलरेडी है, तो साइन चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब साइन चेंज नहीं करूँगा तो फिर क्या कर रहा हूँ मैं, दोनों इक्वेशन को ऑन एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड, या थर्ड प्लस फोर्थ। ठीक है बेटा, साइन चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी प्लस माइनस है, तो साइन चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं, डायरेक्ट ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। और साइन चेंज नहीं कर रहा तो क्या कर रहा हूँ, दोनों को ऐड। तो जब दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों ऐड करो, क्या, x/2 + 2x हो जाएगा, x/2 + 2x, और ये कितना, -1 + 6, अरे यहाँ प्लस है तो -1 + 6 5। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, अपन में कुछ नहीं तो 1, तो एलसीएम कितना, 2 और 1 है, 2 और 1 है, दोनों डिफरेंट है, तो दोनों का मल्टीप्लाई, 2 × 1 = 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × x x, फिर आपके पास 2 × 2x 4x, और इज इक्वल टू कितना, 5 है, वो इज इट इज, और डिवाइड मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो क्या ऑब्टेंड होगा आपके पास, देखना बेटा, x + 4x 5x, फिर 2 × 5 10, फिर आपके पास मल्टीप्लाई डिवाइड x = 10/2, 2 5 जा, क्या सॉरी, मल्टीप्लाई डिवाइड 5 5 2 जा 10, x की वैल्यू 2 ऑब्टेंड हो गई। ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई, तो x + 4x 5x, 2 × 5 10, मल्टीप्लाई डिवाइड 5 2 जा 10, तो x की वैल्यू 2। चलो ठीक है, एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू। इसी टाइप से y की निकालो, कैसे, क्या वर्किंग रूल, नेक्स्ट, ये जो x की वैल्यू है या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो या फिर सेकंड में,
जो सिंपल है उसमें पुट कर लो, ठीक है। सिंपल कौन सी है? सेकंड वाली है। सेकंड जो इक्वेशन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में, या फिर फर्स्ट में भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट में कर देते, वो भी सिंपल ही दिख रही है, ठीक है। फर्स्ट में कर दो, पुट x = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर दो। y की वैल्यू निकालने के लिए रखो फर्स्ट में, x/2 है, फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट में रख रहे हैं हम, x कितना 2 रखो, x की वैल्यू 2/2, x के रिप्लेस पर 2 आ जाएगा, 2/2, अदर टर्म एज इट इज, बस x की जगह 2 पुट कर देंगे, अदर एज इट इज, x के रिप्लेस पर 2, x की वैल्यू 2 पुट कर दी, 2/2 प्लस 2y/3 और इजिकल टू कितना आपके पास -1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना 1 + 2y/3 इजिकल टू -1। अब y की वैल्यू निकालने के लिए शिफ्ट कर लूँगा, प्लस का माइनस का कांस्टेंट RHS साइड, -1 प्लस का माइनस का RHS साइड, तो 2y/3 इजिकल टू कितना -2, -1 -2, सेम नंबर है तो माइनस साइन ही आएगा, जो सेम साइन है वही आएगा, तो डिवाइड मल्टीप्लाई 2y = 3 × -2 -6, तो जब मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा तो y = -6/2, 2 3 जा 6, मतलब y कितना मिला -3, ठीक है। तो आपके पास y जो है वो -3 ऑब्टेंड हुआ और x जो है वो 2 ऑब्टेंड हुआ, ठीक है। इस टाइप से एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ जो पार्ट है वो कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर के जो ऑल जो क्वेश्चन है फर्स्ट के जितने भी पार्ट्स है, फर्स्ट के जो चारों क्वेश्चन है 4 क्वेश्चंस वो कंप्लीट हो गए। हमने लीनियर इक्वेशन 2 लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना सीख लिया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। आप इसके एलिमिनेशन मेथड से रिलेटेड एग्जाम्पल ट्राई करो, एक्सरसाइज के पहले एग्जाम्पल है वो ट्राई करो। जितना प्रैक्टिस करोगे रिटर्न में उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट आएंगे, वर्किंग रूल माइंड में सेट हो जाएगा, क्या वर्किंग रूल है, कैसे क्या करना है, ये चीज़ माइंड में सेट हो जाएगी रिटर्न में प्रैक्टिस करने से, ठीक है। तो जितना हो सके उतने क्वेश्चंस लगाओ, प्रैक्टिस करो अच्छे से, बिल्कुल, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एलिमिनेशन मेथड पर बेस्ड जो एक्सरसाइज 3.3 है, इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप से जो सेकंड क्वेश्चन है एलिमिनेशन मेथड पर जो बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स है, उनको नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स को पहले जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स है उनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। थैंक्स।